नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पूरे 813 दिन बाद यूपी के कद्दावर नेताओं में शुमार आजम खां आज सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं। इससे पहले 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। देर रात उनकी रिहाई का आदेश सीतापुर जेल पहुंचा। रिहाई के बाद आजम का जेल के बाहर शिवपाल यादव, उनके दोनों बेटों और तमाम समर्थकों ने स्वागत किया है। इस दौरान सपा समर्थकों का हुजूम जेल के बाहर उमड़ पड़ा। अपने समर्थकों से मिलने के बाद आजम खान का काफिला रामपुर के लिए रवाना हो गया। वहीं आजम खां की रिहाई पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि झूठ के लम्हे होते हैं और साथ ही शादियां नहीं। अखिलेश ने आजम की रिहाई का स्वागत किया है और लिखा है कि जमानत के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने न्याय को एक मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वे अन्य झूठे मामलों में भी बाइज्जत बरी होंगे। आपको बता दें कि आजम खान को 89 मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। ये चारों तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जेल से बाहर निकले आजम खान के लिए समर्थकों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिवपाल यादव उनसे मिलने पहुंचे, जेल के बाहर उनसे मिलने पहुंचे और उनका स्वागत भी किया। तीसरी तस्वीरों में आप आजम खां को देख सकते हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद समर्थकों की कितनी ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिली। पूरे 813 दिन बाद आजम खां जेल के बाहर निकले हैं। 27 महीने से वह जेल में सजा काट रहे थे। चौथी तस्वीर में बात करें तो समर्थकों से आजम खां मिले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ है और सीधे आजम खां रामपुर के लिए रवाना हुए थे। आजम खान की रिहाई पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उसको लेकर नेताओं ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। क्या कुछ कहा? कोई खास बात नहीं हुई। असल में हमारी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इधर चुनाव के बाद हम जेल जा भी नहीं पाए थे मुलाकात करने। तो उनको मालूम हुआ होगा कि हम बीमार हैं, तो आज देखने भी आए और जेल पड़ोस में है, तो बस यही निकलना था। जी मुलाकात करते। सीतापुर जिला कारागार में जब अब्दुल्ला आजम थे, उसके बाद रिहाई हुई, वो भी आपके पास आए थे और आजम खान भी आज आपके से मुलाकात करके आए हैं, तो बड़ा घनिष्ठ रिश्ता समझ में आ रहा है। क्या कहेंगे? घनिष्ठ क्या है, इसे देखिए हमारे पड़ोस में मकान है जेल के, और यहाँ पर जैसे उनके परिवार का कोई भी रिश्तेदार आया या बेटा आया या बहू आई, तो अब 2 घंटे जैसे वहाँ पर 10 बजे पर्ची लगती थी जेल की मुलाकात, और मुलाकात 1 बजे होती थी, तो 3 घंटे जो बिताने होते थे तो 3 घंटे वो यहीं बिताते थे। तो परिवार साथ रहना, घुलना मिलना, खाना पानी ये सब होते हुए अटैचमेंट एक जो है वो होता गया, पारिवारिक अटैचमेंट होता गया। जो भी बहन आई, उनकी साली आई, तो जो भी आया तो वहाँ पर जाके बताते होंगे भाई कहाँ पे रुके, इतनी देर क्या हुआ, तो ये परिवार के साथ में रुके, यहाँ पर रुके, नाश्ता पानी पिलाया, कराया, खाना खिलाया, तो ये एक अटैचमेंट होता, तो ये उनको पारिवारिक लगता। अच्छा, ये बात देखी जा रही है कि आप समाजवादी पार्टी से आजम खान नाराज? हमें तो नहीं लगा। नहीं, आज शिवपाल यादव मुलाकात करने आए थे, उसके पहले भी मुलाकात करने आए थे, लेकिन आजम खान से मुलाकात करने के लिए समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया। भाई क्यों नहीं आया? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी स्वयं आए थे, हमारे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी आए थे, हमारे अंबिका चौधरी जी आए थे, हमारे माता प्रसाद पांडे जी आए थे, लेकिन अभी जब मुलाकात करने के लिए नंदा जी आए थे, प्रतिनिधि मंडल जब आया था, उनसे तो मुलाकात नहीं हुई ना। आजम खान की कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई पड़ रही है। वो असल में आजम साहब जो है वहाँ पर मुलाकात का जो है प्रशासन ने शायद मुलाकात कराई है, नहीं कराई है, प्रतिनिधिमंडल वहाँ से नहीं, वहाँ पर उनको तो बता करके नहीं आए थे। तो आजम साहब तो अपने बेटे से भी नहीं मिले, इतने दिन हो गए, अपनी पत्नी से भी नहीं मिले, उनको मना कर दिया, तो उनको भी नहीं मुलाकात करते थे। अच्छा, आजम खान का स्वास्थ्य कैसा है? जैसे बताया जाता है स्वास्थ्य बहुत कमजोर। नहीं, ये तो नहीं कहा जाए कि खाली दिखावा था कि समाजवादी के प्रति नाराजगी है। अब ये हम जेल से बाहर आने का नहीं, जेल क्या न्यायालय कर रही, जेल से उन्होंने कौन सा वो कर दिया? ये तो माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने दिए जमानत, और कौन सा मतलब पैरोकारी में कभी रह गई भाई उच्चतम न्यायालय ने जमानत दी है कि आप एक बताइए 6 महीने जो है जजमेंट रुका रहा,
और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट गया तब वहाँ पर जो उनको बेल दी गई है। आजम खान पर जिस तरह के मुकदमे दर्ज थे, ये कोई राज्य सरकार के द्वारा पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर दर्ज किए गए मुकदमे नहीं थे। ये मुकदमे पीड़ितों की ओर से, गरीबों की ओर से, उनकी ओर से दर्ज कराए गए थे जिन पर अत्याचार किया था आजम खान ने सत्ता में रहते हुए। आज आजम खान की जमानत हुई है। जमानत का मतलब ये नहीं होता है कि उनको दोष मुक्त मान लिया गया है, उनके अपराधों की उनको माफी मिल गई है। आजम खान को सजा मिलकर के रहेगी। ट्रायल कोर्ट जब अपना ट्रायल पूरा करेगी तो आजम खान के लिए सजा मुकर्रर जरूर होगी। संदेश यही है कि आखिर में सच की जीत जरूर होती है और सच्चाई की जीत हुई है। लगभग 2.5 साल के बाद अब आजम भाई जेल से बाहर निकलेंगे तो किस तरीके का जो एक माहौल है आपके घर में और रामपुर में, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जाहिर है खुशियों का माहौल है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं कहा ना कि सच्चाई की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें इंसाफ दिया है। अच्छा, लगातार यूनिवर्सिटी में भी जांच चल रही है, ये है वो है, तो इसके बारे में कुछ खास बात जो आप कहना चाहते हो? कि जांच पूरी हो जाए उसके बाद कहूँगी। ज्यादा बातचीत करेंगे इस पूरे मामले पर कपिल श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, आज आजम खान बाहर आ गए हैं। देखा जाए तो काफी ज्यादा भीड़ भी देखने को मिली, तमाम समर्थक उनके पहुंचे और जहां एक और बात की जा रही है कि अब राजनीति में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, बहुत सीधी सी बात, हम एक बात कहना चाहते हैं कि आज लोकतंत्र में न्याय की जीत हुई है और एक तानाशाह सरकार की हार हुई। और आज मुबारक अवसर है पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, उन लोगों के लिए जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो इस देश के संविधान गिरनार से बनने वाली विधियों में आस्था रखते हैं, जो इस देश के न्यायालय में आस्था रखते हैं। तो आज एक बहुत बड़ी जीत का दिन है। लोकतंत्र की आज जीत हुई है। वो भी जीत आज उनके ऊपर हुई है जो तानाशाह पूर्व रवैये से लोकतंत्र के अंदर राज कर रहे हैं। तो एक बहुत बेहतरीन आज काम जो है वो देश के लिए हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सभी लोग दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आज उनके वजह से इस देश का कानून, इस देश के न्याय की रक्षा आज एक मजमून की जो है वो रक्षा हो पा रही। तो सर्वप्रथम तो मैं यही बात कहूंगा और दूसरी बात जरूर कहूंगा कि क्यों नहीं राजनीति में धार आएगी, और बिल्कुल धार आएगी। आज जितना जुल्म किया है इन्होंने आजम खान साहब के ऊपर, वो एक एक तिनका बाहर आएगा। प्रदेश की जनता देखेगी, देश की जनता देखेगी, वो साथ में खड़ी रही है, तभी आज ये अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आजम खान साहब हमारे श्रद्धेय नेता हैं और उस पर एहतराम करेगी, उस तरीके से काम करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आज होगा सुप्रीम फैसला। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। वाराणसी पुलिस की खास अपील है कि दूसरी मस्जिदों में जाकर के नमाज अदा करें। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। तो ज्ञानवापी मस्जिद पर बताया जा रहा है कि आज दोपहर 3 बजे तक इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और वाराणसी पुलिस की वहां पर लोगों से यह खास अपील है कि दूसरी मस्जिदों में जाकर के नमाज अदा करें। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सुनवाई से ठीक पहले हिंदू पक्ष ने जवाब भी दाखिल करते हुए दावा किया है कि हिंदू सदियों से उसी स्थल पर अपनी रीतियों का पालन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और साथ ही औरंगजेब ने कोई वक्फ नहीं स्थापित किया था। विवादित जगह मस्जिद नहीं है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने वाले टीम ने गुरुवार को वाराणसी की अदालत को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी।
पूरे मामले पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सुनवाई से ठीक पहले हिंदू पक्ष ने जवाब भी दाखिल करते हुए दावा किया है कि हिंदू सदियों से उसी स्थल पर अपनी रीतियों का पालन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। औरंगजेब ने कोई वक्फ नहीं स्थापित किया था। विवादित जगह मस्जिद नहीं है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने वाली टीम ने गुरुवार को वाराणसी की अदालत को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे और एक दिन सुनवाई नहीं करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि भारत में इस्लामिक शासन से हजारों साल पहले से संपत्ति आदि विश्वेश्वर की है। भगवान की संपत्ति किसी को नहीं दी जा सकती है। औरंगजेब ने शासक होने के नाते जबरन कब्जा किया था। इससे मुसलमानों को संपत्ति पर हक नहीं मिल सकता है। मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील ने कहा कि दोनों पक्षों ने बृहस्पतिवार को निचली अदालत में अपनी अपनी आपत्तियां एवं जवाबी आपत्तियां भी दाखिल की। अब 23 मई को दीवानी अदालत में जिन याचिकाओं की सुनवाई की जाने की उम्मीद है, उनमें एक याचिका ये भी है जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर और इससे लगी ज्ञानवापी मस्जिद के बीच एक दीवार को हटाने का अनुरोध किया गया है। देश की सबसे बड़ी विधानसभा अब पेपरलेस की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ई विधानसभा की शुरुआत की है। 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा अब ई विधान के तहत कामकाज करेगी। 23 मई से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र की पूरी तरह से हाईटेक होगा। सदस्यों के सवाल और मंत्रियों के जवाब सभी कुछ टैबलेट के माध्यम से होंगे। इतना ही नहीं, आम जनता भी सदन में अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के व्यवहार को लाइव टेक भी कर सकेंगे। इसके लिए विधानसभा में सभी सीटों पर टैबलेट लगाए गए हैं। इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईटेक विधानसभा का निरीक्षण भी किया था। आज लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और उसके बाद भी ये बताया जा रहा है कि विधायकों और मंत्रियों के साथ ही सचिवालय के स्टाफ की ट्रेनिंग भी शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि यूपी से पहले नागालैंड विधानसभा की ऐसी व्यवस्था के साथ पेपरलेस थी। ये उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अभी लोकसभा में भी पेपरलेस व्यवस्था लागू नहीं हुई थी। बीते दिनों रोडरेस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उन्हें शुक्रवार को पटियाला कोर्ट में सरेंडर करना था। लेकिन अब सिद्धू की तरफ से हेल्थ खराब होने का हवाला देते हुए सरेंडर के लिए कोर्ट से समय मांग लिया गया। वहीं सिद्धू की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए बेंच की तरफ से कहा गया है कि इसको चीफ जस्टिस की बेंच के सामने रखा जाए। चीफ जस्टिस के पास सिद्धू के वकील ने इस पर तुरंत सुनवाई की मांग भी की है, लेकिन चीफ जस्टिस ने इसकी इजाजत नहीं दी और कहा है कि वे रजिस्ट्री के पास जाकर पहले याचिका दें। 34 साल पहले दर्ज हुए रोडरेस केस में सिद्धू को सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद सिद्धू ने हेल्थ खराब होने की बात कहकर के कोर्ट से समय मांग लिया है। वहीं सिद्धू के दोस्त मनसिमरत सिंह का कहना है कि सिद्धू के लीवर में दिक्कत है। तो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। 34 साल पुराने केस में नवजोत सिंह सिद्धू को सजा सुना दी गई है, जहां आज सिद्धू को सुबह 10 बजे बताया जा रहा है कि पटियाला कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन उन्होंने अपनी तबीयत खराब का हवाला देते हुए कोर्ट से समय मांग लिया है।
और इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ग्रुप एडिटर प्रमोद जी। प्रमोद जी, नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है, जहां एक और आज उन्हें 10 बजे पटियाला कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन अब उन्होंने अपनी तबीयत का हवाला देते हुए सरेंडर नहीं किया और कोर्ट से भी समय मांग लिया। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे ये उनके लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हेल्थ ग्राउंड पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था कि उनको सरेंडर करने का वक्त दिया जाए, 7 दिन का समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इतनी जल्दी वो इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते, उन्हें रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, अर्जी लगानी होगी और प्रॉपर तरीके से आना पड़ेगा। इतनी जल्दी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पे नहीं हो सकती। अब इसको एक तरीके से निश्चित तौर पे अब सिद्धू के पास, मुझे जहाँ तक लगता है कि उनके पास कोई चारा नहीं है, अब उनको सरेंडर करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई पुलिस किस तरीके से अंजाम देती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय नवजोत सिंह सिद्धू एक तरीके से पूरी तरीके से बैकफुट पर है, क्योंकि उनको वो समय नहीं मिला। हालांकि हेल्थ ग्राउंड पर माना है, हेल्थ ग्राउंड के बाद अगर वो वापस एक पूरी रिपोर्ट के साथ एप्लीकेशन लगाते हैं, रजिस्ट्रार के पास बात करते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि उनको क्या कोई और रास्ता बचा है, क्योंकि पूरा मैटर एक तरीके से लीगल एक्सपर्टीज पे जा चुका है। लेकिन इस समय अगर मौजूदा समय की बात करें तो सिद्धू के लिए बहुत बड़ा झटका है कि उन्हें समय नहीं मिला। बिल्कुल प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एम्स ने मरीजों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। देश के लाखों मरीजों को राहत देते हुए एम्स में 300 रुपए तक की जांच मुफ्त करने का आदेश जारी किया गया है। ऐसे में 300 रुपए तक के सभी टेस्ट फ्री होने का फायदा आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को मिल पाएगा। एम्स प्रशासन की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। एम्स के इस आदेश के बाद अब कई तरह के ब्लड टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसी जांचें अब पूरी तरह से फ्री हो जाएंगी। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में पानी की किल्लत को लेकर स्थानीय लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय का घेराव किया है। दरअसल इलाके के लोग कई महीने से पानी की बूंद बूंद को भी तरस रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों ने कार्यालय का घेराव कर गेट पर ताला भी जड़ दिया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार और जनप्रतिनिधि के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई है। जल बोर्ड कार्यालय का घेराव किया गया है, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है, चूंकि पानी की किल्लत से लोग बेहद परेशान हैं। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पानी की किल्लत को लेकर के स्थानीय लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय का घेराव किया है और इलाके के लोग कई महीने से पानी की बूंद बूंद को भी तरस रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों ने कार्यालय का घेराव कर गेट पर ताला भी जड़ दिया है। साथ ही दिल्ली सरकार और जनप्रतिनिधि के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। मेरा नाम सत्यव्रत शुक्ला है और मैं प्रेमनगर फर्स्ट FG ब्लॉक का महासचिव। आज आप जो यहाँ जो घेराव कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों घेराव कर रहे हैं? जी, यहाँ घेराव करने की वजह ये है कि हम यहाँ पे पिछले ये तो खाली इसी बार की नहीं है, हर साल की समस्या हमारी हुई पड़ी है। जब भी गर्मी आती है और हमें पानी का किल्लत हो जाती है, अभाव हो जाता है और यहाँ की गलियाँ इतनी सक्रिय है कि वहाँ पे टैंकर जा नहीं सकते और टैंकर जाएंगे भी, अगर जाने का रास्ता हो भी तो गलियाँ खोद करके कंडीशन ये हुई पड़ी है कि आज वहाँ पे जो है एक 2 व्हीलर भी निकलने की समस्या बनी हुई है। और ऐसी समस्या क्या है, बीच में हमारे उधर क्षेत्र में इतनी भयावह गर्मी के में भी पाइपलाइन द्वारा जो सप्लाई का पानी आता है वो पिछले कई सालों से अभाव बना हुआ है, जिसकी वजह से हर बार हम यहाँ पे कंप्लेंट करते हैं, लेकिन उस कंप्लेंट के ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। विधायक के पास जाते हो, कहता जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। अब बताइए, क्या ऐसी स्थिति में ये जो जनता महिलाएं घरों से आई हुई है, क्या इन्हें पानी भी पीने का हक नहीं है दिल्ली सरकार के अंदर? जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ, आप लोगों ने ताला लगा दिया, सारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं,
इतना रोज क्यों और ऐसी क्या वजह है? मैं ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, जब हमारे क्षेत्र के अंदर पानी आ चुका है, पाइपलाइन द्वारा सप्लाई घरों घरों तक मीटर के द्वारा, मीटर इनके लगे हुए हैं, और मीटर के आप हमें पाइपलाइन के द्वारा घरों के टोटी में पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये टैंकर का आखिर में राज क्या है? कौन सा घोटाला है ये आपका? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब इस क्षेत्र के अंदर जो है टैंक सप्लाई का पानी नहीं था, तब जितने टैंकर चलते थे आज उससे भी ज़्यादा दुगने टैंकर आज यहाँ पे जब सप्लाई का लाइन चालू, सप्लाई के पाइपलाइन दबे हुए हैं, ये रिजर्वायर चालू हो चुका है और पानी और पाइपों में पाइपलाइन चालू हो चुका है, उसके बावजूद आप उन पाइपों में पानी नहीं दे करके ये टैंकर क्यों चला रहे हैं? मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है केजरीवाल से, ये इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा स्कैम क्यों है? क्या आपका? जी मेरा नाम है सरोज, मैं 56 में रहती हूँ, 70 फुटा रोड है हमारा। क्यों आप लोग यहाँ पे ऑफिस को ताला लगा करके बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? क्यों ना लगा के बैठे, क्या करें हम? यूँ बताओ, या तो केजरीवाल को ये बोल दो हमें घर घर में जाके फांसी लगा के मार दे, या फिर हमें पानी बिल्कुल ही दे ना है। कहाँ जाए? हम अपने छोटे बच्चों को ले लेके इधर उधर घूम रहे, शर्म नहीं आ रही इस बेशरम को जो पानी बिल्कुल भी नहीं दे रहा हमें है। ये कितने समय से समस्या? ये 3-3.5 महीने हो गए। मतलब गर्मी आते ही हर बार ही होता है, लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और सबसे पहले तो लैट्रिन का पानी दिया जाता है हमें, जो हमारी थोड़ा बहुत अच्छा पानी होता है वो भी सारा मिक्स हो जाता है लैट्रिन का पानी। मेरा नाम सत्यव्रत शुक्ला है। नोएडा में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और जॉइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार पुलिस बल के साथ जब पैदल गश्त कर रहे थे, उसी समय कोतवाली सूरजपुर पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच जुनपत गोल चक्कर के पास मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। फिलहाल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए। इसके साथ ही एसडीपी नोएडा सेंट्रल जोन 2 इल्मारान जी ने बताया कि घायल बदमाशों की पहचान मेरठ निवासी खालिद और आसिफ के रूप में हुई है। आज 20 मई 2022 थाना सूरजपुर अंतर्गत जुनपत गोलचक्कर के पास में एक पुलिस मुठभेड़ हुई। इसमें 2 बदमाश घायल हुए। ये दोनों को अभी इलाज हेतु अस्पताल भेजा जा रहा है। आज रात लगभग 12 बजे सूरजपुर पुलिस के दौरान जुनपत गोलचक्कर के पास में एक चेकिंग हो रहा था। उस समय एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आई थी। इसको रुक के चेक करने के लिए पुलिस कोशिश किए थे, लेकिन ये बदमाश वहाँ से भागने लगे। पुलिस पीछा करके इन लोगों को गिरफ्तारी करने के लिए कोशिश किए थे। उसी बीच में पुलिस मुठभेड़ हुई थी। इसमें दोनों घायल हुए हैं। ये दोनों सूरजपुर थाना से 2021 का चोरी का मामले से वांछित चल रहे थे। इन दोनों का कब्जे से एक चोरी का मोटरसाइकिल, 2 315 बोर तमंचा, 2 लाइव कारतूस, 2 कोका कारतूस भी बरामद किए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।